हॉर्मुज स्ट्रेट में आज जो हुआ है उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। ईरान ने अचानक ऐसा धमाका कर दिया है जिसने पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई को हिला दिया है। हॉर्मुज मार्ग में तेल टैंकर रुक गए हैं, रास्ता बंद हो चुका है और चेतावनी साफ है, अब इस इलाके से गुजरना मतलब सीधे आग में कदम रखना। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ते का बंद होना नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम पर सीधे वार जैसा कदम है। ईरान ने अचानक ऐसा ऐलान कर दिया है कि अब इस दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट से कोई भी टैंकर या कमर्शियल शिप सुरक्षित नहीं गुजर सकता। और चेतावनी भी साफ है, अगर किसी ने कोशिश की तो उसे सीधे मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट भयानक महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा हो चुका है? क्या यह फैसला अमेरिकी हमले की सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या फिर पूरी दुनिया को तेल संकट, अर्थव्यवस्था की भीषण खतरों की ओर धकेलने की शुरुआत है? क्योंकि जिस रास्ते से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी गुजरता है, उसका अचानक बंद हो जाना सिर्फ एक खबर नहीं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक अर्थक्वेक है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, क्या सच में हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है? क्या भारत को भी एंट्री नहीं मिलेगी? ईरान ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और इसके पीछे असली रणनीति क्या है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब किस स्तर तक पहुंच चुका है? क्या यह टकराव सीधे युद्ध में तब्दील हो सकता है? तेल और गैस की कीमतों पर इसका तुरंत क्या असर हो सकता है? भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बड़ा खतरा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को ट्रिगर कर दिया गया है? सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। ईरान की शीर्ष संयुक्त सैन्य कमान ने गुरुवार को ऐलान किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अब कोई भी तेल टैंकर या कमर्शियल जहाज नहीं गुजर सकेगा। और चेतावनी इतनी सीधी है कि किसी भी जहाज ने इस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे निशाना बनाया जाएगा। यानी अब यह सिर्फ बंद नहीं हुआ है, बल्कि एक हाई रिस्क वॉर जोन में बदल चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच यह फैसला आया है और इससे पहले ही हालात आग की तरह घातक हो चुके हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज हो गए हैं। अब स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि हर घंटे तस्वीर बदल रही है और हर बयान तनाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण ईरान के कई इलाकों, बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मिनाब और सिरिक में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई थी। इसके बाद ईरान ने यह बड़ा फैसला लेते हुए साफ कर दिया कि अब किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। अब समझिए असली खतरा आखिर है क्या? हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। वैश्विक कच्चे तेल का करीब 20% और एलएनजी का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता पूरी तरीके से बंद हुआ तो इसका असर मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, गैस सप्लाई बाधित हो सकती है और वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर होगा, क्योंकि ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते पर काफी हद तक निर्भर करता है। दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि कुछ कमर्शियल जहाज अभी भी रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि किसी भी वक्त स्थिति पूरी तरीके से बदल सकती है। अब हालात ऐसे हैं कि दुनिया दो रास्तों पर खड़ी दिखाई दे रही है, या तो डिप्लोमेसी से यह संकट रोका जाए या फिर टकराव एक बड़े युद्ध में तब्दील होगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान और अमेरिका का यह टकराव अब सीधे वैश्विक युद्ध में बदल सकता है? क्या तेल और गैस की सप्लाई बंद होने से पूरी दुनिया एक नए आर्थिक संकट में फंस सकती है? और भारत का क्या? भारत अपनी जरूरतों के लिए किस तरीके से उसकी आपूर्ति करेगा? क्योंकि भारत में पहले ही हालात किस तरीके से बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से तेल और गैस के दाम लगातार कुलाचे मार रहे हैं, लगातार जो ग्राफ रेट है इनके दामों का वो लगातार किस तरीके से बढ़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में पूरे हिंदुस्तान ने इस चीज को बेहद करीब से महसूस किया। किस तरीके से भारत में तेल और गैस की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं,
और किस तरीके से स्थितियां आगे आने वाले समय में और विकट हो सकती है, ये जो है कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ाने वाली स्थिति है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव इसी तरीके से बरकरार रहा तो भारत समेत एशिया के जो है कई देशों पर इसकी सीधी मार पड़ेगी, क्योंकि भारत जो है तेल और गैस की आपूर्ति के लिए काफी हद तक हॉर्मूज स्ट्रेट के रास्ते पर ही निर्भर करता है। इसी रास्ते से भारत की जरूरत का अधिकतर तेल और गैस जो है भारत पहुंचता है। लेकिन अब जिस तरह के हालात यहां पर पनपते जा रहे हैं, जिस तरह के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, भारत के सामने चुनौतियां और विकट हो सकती हैं। अब भारत के सामने चुनौती है कि किस तरीके से इसका तोड़ निकाला जाए। बहरहाल सरकार अपने प्रयास में लगी हुई है। अब चलते चलते कुछ सवाल नव भारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या यह खतरा एक नया रूप ले सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और एक बाहरी ताकत होते हुए भी जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो है अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे में ढकेल रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर।